शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। कार्तिक मास का महीना कितना विशेष होता है ये तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर वीडियोस देखकर समझ ही गए होंगे। कार्तिक महीने में हम जो भी दान पुण्य करते हैं या जो भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, कथा सुनते हैं, कथा सुनाते हैं या फिर दीप दान करते हैं, कोई भी दान पुण्य करते हैं, इन सभी का पुण्य हमें कई गुना बढ़कर मिलता है। इसीलिए कार्तिक महीने को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे पवित्र माना जाता है। इसीलिए हम प्रतिदिन आपके लिए कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं ला रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास महात्म्य की 3 महात्म्य को एक साथ, अध्याय 16वां, अध्याय 17वां और अध्याय 18वां। वीडियो के अंत में आप सभी को श्री तुलसा चालीसा पाठ और माता तुलसा की आरती भी सुनने को मिलेगी। तो आइए आज के इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम रसपान करते हैं कार्तिक मास महात्म्य के 16वें अध्याय का। महाराजा पृथु ने देव ऋषि नारद जी से प्रार्थना करी, हे नारद जी, आपने अब तक मुझे जो कार्तिक मास का महत्व सुनाया है, आप कृपया करके आप मुझे तुलसी जी का महत्व बताने की कृपा करें। तब देवऋषि नारद जी ने कहा, हे राजन, प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र के करवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा भगवान विष्णु का ध्यान मंत्र जप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह अतिथियों और साधु संतों का खूब आदर सत्कार करता था। एक दिन प्रातः काल की एक पहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजन की सामग्री लेकर मंदिर की ओर जा रहा था। इतने में उसने सामने से आई हुई अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके आगे के निकले हुए टेढ़े मेढ़े और बड़े बड़े नोकीले दांत थे। लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न लकड़ी के समान सूखा शरीर, मुख से घुर घुर शब्द निकल रहे थे। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ पर जो तुलसी मिश्रित का जल था वह उसके ऊपर फेंक दिया। जल में जो तुलसी दल मिश्रित था, जब वह उसके शरीर को स्पर्श हुआ, उस राक्षसी का समस्त पाप उसी क्षण दूर हो गया और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा, तुम कौन हो और किस बात के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है? अपने पाप से मुक्त हो चुकी उस राक्षसी ने कहा, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। मैं ना तो अपने पति से कभी मीठे वचन बोलती थी और ना ही उनका आदर करती थी। इस विवाह से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपने शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास लेकर आए। वहां चित्रगुप्त जी ने मेरे सभी अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा उठाते हुए कहा, इसने कभी अपने जीवन में कोई शुभ और अच्छा काम नहीं किया है। कटु वचन कहती रही। यह सुनकर यमराज ने इसी क्षण आज्ञा दे दी, क्योंकि जिस बर्तन में वह पकाती थी उसी में खाती थी। इसीलिए पहले इसे अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाएगा। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसे विष्ठा खाने वाली शूकर की योनि प्राप्त हो। फिर क्योंकि इसने आत्महत्या करी है, इसीलिए प्रेत योनि में जाए। इसीलिए महाराज, मैं पिछले 500 वर्षों से इन्हीं योनियों में घूम फिर रही हूँ। भूख और प्यास से व्याकुल होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके जब मैं पवित्र नदियों के किनारे संगम में स्नान करने गई, तब विष्णु जी के दूतों ने मुझे उसके शरीर से निकालकर फिर से बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती आ रही मुझे मिलकर आपने जो मेरे ऊपर तुलसी मिश्रित जल फेंका है,
इससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब आप कृपया करके मुझे इस प्रेत योनि से भी मेरा उद्धार कर दीजिए। राक्षसी से सारा वृतांत सुनने के बाद विष्णु भक्त ब्राह्मण ने उस राक्षसी से कहा, तुम्हें देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। इस बात को मैं भली भांति जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत आदि दान प्रेत योनियों में कभी नहीं करी जा सकती। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। इसीलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना भी कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है, उसका आधा पुण्य फल मैं तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। इसके बाद ब्राह्मण ने जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया, तुलसी से जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान तेज धारण करके लक्ष्मी जी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया। तभी विष्णु जी के पुण्यशील और सुशील नामक दो दूत वहां पर आए, उसको विमान में बिठाकर बैकुंठ लोक को ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से भी कहा, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रह करने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास में स्नान और व्रत का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हो पाई है। वह अपने इस त्याग, भक्ति और कार्तिक स्नान के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में बैकुंठ धाम को प्रस्थान करोगे। तो ये था कार्तिक मास महात्म्य का 16वां अध्याय। अब हम कार्तिक मास महात्म्य के 17वें अध्याय का रसपान करेंगे। देव ऋषि नारद जी ने महाराजा पृथु से कहा, हे राजन, अब तुम मृत्यु के नाशक यम द्वितीया व्रत का वर्णन सुनो। द्वितीया तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बातों का चिंतन करना चाहिए। उसके बाद अपने दैनिक नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला तथा श्वेत चंदन को धारण करके नित्य कर्म को पूजा करके प्रसन्नता पूर्वक गूलर के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां जाकर एक उत्तम मंडप बनाएं। उसमें अष्टदल और कमल बनाएं। उसमें ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, शिव तथा वीणा पुस्तक धारण किए हुए वरदायिनी सरस्वती का शुद्ध चित्त मन से आवाहन करें। उनका पूजन करना चाहिए। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि नारियल के द्वारा उनका पूजन करें। आप मृत्यु निवारण के लिए वेद पाठी ब्राह्मण को अलंकार के सहित दूध देने वाली बछड़े सहित गाय का दान करना चाहिए। उस ब्राह्मण से इस प्रकार कहें कि हे विप्र, अब मैं मृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से उबारने वाली इस सीधी साधी सुरभि गाय को आपको दान कर रहा हूँ। यदि यह ना मिल सके तो ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक एक जोड़े जूते ही अर्पण कर दें। अपने कुटुंब के श्रेष्ठ पुरुषों को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करें। फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करना चाहिए। इसके बाद अपनी बड़ी या छोटी बहन के घर जाना चाहिए और जाकर उसे भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करें और कहें, हे सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरण बिंदु को प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहकर बहन को भागवत बुद्धि से प्रणाम करें। तब बहन भाई से इस प्रकार से उत्तम वचन कहे। बहन को अपने भैया से कहना चाहिए, भैया, आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हुई। आज सचमुच में मैं मंगलमयी हूँ। हे कुलदीपक, आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। मेरे भैया, पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर में भोजन करवाया था, उनका सत्कार किया था। उस दिन कर्म पाश में बंधे हुए नारकीय पापियों को भी यमराज ने छोड़ दिया था, जिससे कि वह अपनी इच्छा के अनुसार घूम सके। इस स्थिति में विद्वान पुरुष भी प्रायः अपने घर में भोजन नहीं करते। बड़ी बहन के ऐसा कहने पर वर्तमान पुरुष वस्त्र आभूषण से हर्ष पूर्वक अपनी बहन का पूजन करना चाहिए
बड़ी बहन को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद ले। तत्पश्चात सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर उनको संतुष्ट करना चाहिए। अपनी सगी बहन ना हो तो चाचा की बेटी अथवा पिता की बहन के घर जाकर भी आदर पूर्वक वहां भोजन करना चाहिए। हे राजन, जो इस प्रकार द्वितीया का व्रत करता है वह अपमृत्यु से मुक्त होकर पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यह सभी व्रत और अनेक प्रकार के दान पुण्य गृहस्थ के ही योग्य हैं। व्रत में लगा हुआ जो भी पुरुष इस यम द्वितीया की कथा को श्रवण करता है उसके समस्त बाधाओं का नाश हो जाता है, ऐसा माधव का कथन है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमुना जी में स्नान करने वाला पुरुष यमलोक का दर्शन कभी नहीं करता है। जिन्होंने यह द्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहनों को वस्त्र दान आदि करके संतुष्ट किया हो, उन्हें 1 वर्ष तक शत्रु का भयंकर सामना नहीं करना पड़ता। इस तिथि को यमुना जी ने यमराज को भोजन करवाया था, इसीलिए इस दिन की तिथि को जो भी बहन के हाथों से भोजन करता है वह धन एवं उत्तम संपदा को प्राप्त करता है। राजा ने जिन कैदियों को कारागार में डाल रखा हो उन्हें इस द्वितीया के दिन अपनी बहन के घर भोजन करने अवश्य भेजना चाहिए। वह भी ना हो सके तो मौसी या मामा की बेटी को ही बहन मान लेना चाहिए अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध से किसी के साथ बहन का नाता जोड़ लेना चाहिए। इन सब के अभाव में भी अपने समान वर्ण की स्त्री को बहन मान लेना चाहिए और उसी का आदर भी करना चाहिए। यदि यह भी ना मिले तो किसी नदी या गाय को अपनी बहन मान लेना चाहिए। इन सब के अभाव में भी किसी जंगल या झाड़ी को अपनी बहन मानकर वहां जाकर भोजन कर लेना चाहिए। द्वितीया के दिन यमुना स्नान का भी विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है यदि भाई और बहन दोनों हाथ पकड़कर यम द्वितीया के दिन यमुना स्नान करें तो उनके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा उन्हें दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी कार्तिक मास महात्म के 17वें अध्याय की कथा। अब हम कार्तिक मास महात्म के 18वें अध्याय का रसपान करेंगे। देव ऋषि नारद ने राजा पृथु को बताते हुए कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है, अतः नवमी की तिथि दान और उपवास के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इस तिथि पे मनुष्य नवमी से लेकर एकादशी तक शास्त्रोक्त रीति से तुलसी जी का विवाह करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त हो जाता है। पूर्व में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी की तिथि में संध्या के समय तुलसी जी की वैवाहिक रीति संपन्न करी थी। इससे वह किशोरी वेद वह दोष से मुक्त हो गई। अब मैं तुमको इसकी विधि बताता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की प्रतिमा को तैयार करावें अथवा अपनी समृद्धि के अनुसार आधे या चौथाई तोले की प्रतिमा भी बनवा सकते हैं। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति द्वारा भगवान को उठाएं। पुरुषोक्त और श्री सूक्त के मंत्रों द्वारा उच्चारण करें। षोडश प्रकार से पूजन करें। पहले श्री गणेश जी का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करें। फिर वेद मंत्रों के उच्चारण और गाजे बाजे की ध्वनि के साथ भगवान जी की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। उसके बाद भगवान का इस प्रकार आवाहन करें। ऐसा कहें, भगवान आइए, देव मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। मैं तुलसी को आपको समर्पित करूंगा। आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूरा करिए। इस प्रकार से आवाहन के बाद भगवान को 3-3 बार आचमन कराएं। कांसे के पात्र में दही, घी और मधु रखकर उसे कांसे के पात्र से ही ढक दें और भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह मधुपर्क ग्रहण करिए। तदनंतर हरिद्रालपन और अभय कार्य संपन्न करके गोधूली बेला में तुलसी जी और श्री हरि का पूजन करना चाहिए। दोनों को
एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य नारायण कुछ कुछ दिखाई देते हो तब कन्यादान का संकल्प लेना चाहिए। अपने गोत्र और परिवार का उच्चारण करके आदि के 3 पीढ़ियों का भी आवरण करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक हे परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रहती है तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल से इसे सींचा है और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इनको पाला है, इनको पोसा है और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर तुलसी और श्री हरि विष्णु की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सवेरा होने पर पुनः विष्णु जी और श्री तुलसी जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें 12 अक्षर मंत्र का कहकर खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवन की सामग्री से द्रव्य 108 यज्ञ की आहुति दें। फिर अंत में पूर्ण आहुति भी दें। किसी आचार्य की पूजा करके हवन की शेष विधि को पूरा करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, कहें, हे देव, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने इस व्रत को किया है। हे जनार्दन, यदि इसमें कोई न्यूनता रह गई हो या कोई कमी रह गई हो तो आपके प्रसाद से इसको पूर्ण करें। यदि द्वादशी में रेवती का 4था चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण नहीं करना चाहिए। उस समय में जो पारण करता है वह अपने व्रत को कभी सफल नहीं कर पाता। भोजन के बाद तुलसी के स्वतः गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में एक आंवला और एक बेर का फल खा लेने से उच्चिष्ट दोष मिट जाता है। तदनंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, हे भगवान, आप तुलसी के साथ बैकुंठ धाम में पधारें। हे प्रभु, आप मेरे द्वारा करी गई पूजन को ग्रहण करें। आप मुझसे संतुष्ट होइए। इस प्रकार पूजन करके मूर्ति आदि सभी सामग्री को आचार्य को अर्पण कर दे। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातः काल विधि पूर्वक स्नान करे और 5 दिन तक इस व्रत को ग्रहण करे। बाण शैया पर सोए हुए भीष्म पितामह ने राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया है, जिसे कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना है। उसे प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने भीष्म से कहा था, हे भीष्म, तुम धन्य हो भीष्म, तुमने धर्म का स्वरूप अच्छी तरह से श्रवण कराया है। कार्तिक की एकादशी को तुमने जल के लिए याचना करी है और अर्जुन ने बाण के वेग से गंगा जल को प्रस्तुत किया है, जिससे कि तुम्हारे तन, मन और प्राण संतुष्ट हो जाए। इसीलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घ देंगे, दान करेंगे और तुम्हें तृप्त करेंगे। मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीम पंचक नाम का व्रत का पालन प्रतिदिन करते रहना चाहिए। यह भीष्म तर्पण सभी वर्णों के लिए एक कर्तव्य होता है। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री के साथ भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है वह वर्ष भर के भीतर ही पुत्र को प्राप्त कर लेता है। जो भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है उसके द्वारा सभी शुभ कर्मों का पालन हो जाता है। यह महान पुण्य में व्रत महान पापों का नाश करने वाला है। अतः मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। मनुष्य को जलदान और अर्घदान विशेष जतन के साथ करने चाहिए। पंचगव्य, सुगंध, चंदन का जल, चंदन और उत्तम गंध, कुमकुम आदि से भक्ति पूर्वक सर्वप्रथम श्री हरि का पूजन करें। कपूर और खस मिले हुए कुमकुम से भगवान गरुण ध्वज के अंगों में लेपन करें। सुंदर पुष्प और गंध, धूप, दीप आदि से भगवान का पूजन अर्चन करें।
भीष्म पंचक के इन 5 दिनों तक भगवान के सामने भक्त पुरुष दीपक जलाते रहे। देवाधिदेव भगवान के लिए उत्तम से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चना, ध्यान और नमस्कार करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 अथवा यथाशक्ति मंत्र जाप अवश्य ही करना चाहिए। भक्ति पूर्वक अपने मन को भगवान में ही लगाएं। व्रत के समय बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाप पुण्य का विचार करते हैं तथा शाकाहार तथा मुनियों के अन्न से निर्वाह करते हुए भगवान विष्णु के पूजा में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार भली भांति इस व्रत को संपन्न करना चाहिए। तो ये थी कार्तिक मास महात्म्य के 18वें अध्याय की कथा। आज हम सब ने कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 16वां, 17वां और 18 की कथा श्रवण करी। आइए अब हम सब मिलके माता तुलसा की चालीसा और आरती सुनते हैं। माता तुलसा की चालीसा। श्री तुलसी महारानी विनय करो सिर नाय, जो मम को संकट विकट मात दीजय नशाय। नमो नमो तुलसा महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो यश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीनों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिन तुम्हारे सफल नहीं होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर विष्णु करे नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ताके काज सब होए पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजा, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तप प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल कार्य सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग की तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करा सदा सब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अक काट छीनी। नमो नमो दुष्टन मद छरनी, नमो नमो भक्तन दुख हरनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुंती नशावनी, नमो नमो जय सुख सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावो तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनावो, माँ बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करो मात अब इतनी माया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगो मात यह वर दीजे, मेरी सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षम हो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल मन से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, होवे पवित्र उसका तन मन। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। अब हम माता तुलसा की आरती सुनते हैं। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी।
धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी, श्रीपति चरण कमल लपटानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी, पुष्प की वर्षा बरसानी। 56 भोग व्यक्तिस व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखियां मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान मोहे दो महारानी, भक्ति दान मोहे दो महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तो ये थी कार्तिक मास के आज के महात्म्य की कथा, माता तुलसा की चालीसा और आरती। भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसा आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, आप सभी के कार्तिक के नियम को सफल करें, ऐसी हम कामना करते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण।